See this next question. Find quadratic polynomial whose sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3. अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c. तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे. ओके अभी सबसे पहले यहाँ दिया है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ √2 और हमने ज़ीरोज़ को दो सिम्बॉल्स यूज़ किए थे, ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा एंड बीटा. सो वी कैन राइट हियर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3. ठीक है. वी ऑल्सो नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. तो अब हम क्या करेंगे, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है. सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हियर. सो √2 इज इक्वल टू नेगेटिव b/a. नाउ देर इज नो डिनोमिनेटर, सो पुट 1 एज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नेगेटिव b/a. अभी इधर भी हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमें पता है 1/3. सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा हियर. 1/3 इज इक्वल टू c/a. नाउ कंपेयर दिस टू इक्वेशंस फॉर व्हाट? टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c. हमारा मेन पर्पस तो वही है ना. अगर हम a, b, c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं तो हम इसमें वो वैल्यूज़ पुट करके आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे. ठीक है ना. तो अब हमारा डाउट है कि यहाँ a की वैल्यू तो 1 दिख रही है और यहाँ a की वैल्यू 3 नज़र आ रही है. तो अब क्या करेंगे? तो a की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे या 3 लेंगे? तो हम एक काम करेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू 3 है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी 3 लाने का ट्राई करेंगे. और 3 हम कैसे ला सकते हैं? सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3. तो ये हो गया इस तरह से, या दोनों को भी 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हो गया 3 इंटू √2 और 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. ठीक है. अभी इस इक्वेशन को और इसको देखो, और अभी a क्या हो सकता है? तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इसलिए a इज इक्वल टू 3. b की वैल्यू अभी यहाँ देखिए, निगेटिव b इज इक्वल टू 3√2 आया है. ये निगेटिव b इज इक्वल टू 3√2. सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू नेगेटिव 3√2. ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो इस तरह से b की वैल्यू आ गई है, b इज इक्वल टू नेगेटिव 3√2. एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ c? हियर c इज इक्वल टू 1, नो डाउट. दैट्स व्हाई c इज इक्वल टू 1. पुट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन दिस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये बन जाएगा एंड देयरफॉर अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x². अभी देखिए यहाँ प्लस b की वैल्यू है नेगेटिव 3√2, ये x प्लस 1. ओके. तो जनरली इस कंडीशन में हम ऐसे करते हैं, 3x² पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बन जाता है नेगेटिव 3√2x प्लस 1. तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था कि क्या ये ऐसा एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो हम लिख सकते हैं कि देर आर k 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स which satisfies the given condition where k क्या है? k is or any real number. k कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है. वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो. तो ये इसकी और एक शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ.
आंसर वैसे ही आएगा। अभी देखिए यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको पता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमको पता है 1/3। अभी एक फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बस इसमें ये दोनों की वैल्यूज़ पुट करो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। कैसे? ये देखिए x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है √2, सो राइट √2x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/3, सो राइट हियर 1/3। अभी इतना ही आंसर ठीक है, आप ऐसे आंसर करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली डिनोमिनेटर हम ऐसे रखते नहीं हैं, हम सभी का डिनोमिनेटर 3 करेंगे। तो अभी यहाँ x² के नीचे 1 है, माइनस √2x के नीचे भी 1 है और यहाँ पर भी 1/3 है। तो सबका डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो यहाँ 3 लाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इधर भी 3√2x/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम, सो राइट हियर 3। डिनोमिनेटर सेम है ना, सो इधर हमने 3 लिखा है, तो ऊपर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अभी क्यों हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1/3 को साइड में लिखेंगे, ये 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। देखिए ये इस फॉर्म में है कि नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ k की वैल्यू क्या आई है 1/3, k इज़ रियल। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जनरली जब MCQ क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ आपको जल्दी में सॉल्व करना पड़ता है, तब आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स है तो आपको इसके पहले जो मैंने मेथड यूज़ की है आप उसको कर सकते हो। ओके।